शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग होने जा रही है। 1 जून को 7वें चरण में देश के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होना है। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की नजरें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी होंगी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। शनिवार को 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पर मतदान होगा। इसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीट पर 134 उम्मीदवार, तो झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार मैदान में। आखिरी फेज में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इनमें पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। तो झारखंड की भी 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट शामिल है। आखिरी फेज में बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती स्ट्राइक रेट बनाए रखने की होगी। पिछली बार 8वीं सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा। तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। बात यदि झारखंड की करें तो संथाल इलाके के दंगल में दुमका सीट पर बीजेपी की सीता सोरेन और नलिन सोरेन, गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ ही राजमहल सीट पर बीजेपी के ताला मरांडी और जेएमएम के विजय हांसदा के बीच सीधी टक्कर है। आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की नजर 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी होगी, जब सभी फेज की सीट पर हुए चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।